नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी साथियों का एक बार फिर से राम सर यूट्यूब चैनल में। बड़ा इंतज़ार हो रहा था वर्ग 3 की भर्ती को लेकर के। काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि सर कब तक ये भर्ती आएगी और पहले परीक्षा आएगी तो कौन सी परीक्षा होगी, पात्रता होगी, चयन परीक्षा होगी। और मैंने कहा था कि अगर ये परीक्षा होगी वर्ग 3 की तो पात्रता परीक्षा होगी, क्योंकि ये बहुत ही प्रारूपिक तरीके से हो चुका है। और चूंकि ये भर्ती काफ़ी समय के बाद है, हमारी भर्ती पहले हुई थी 2000 कह सकते हैं कि 19 की भर्ती को 20 में बनाया और 20 की भर्ती को ले जा करके 23 में। अभी भी उसमें काफ़ी पोस्टें जो बची हुई हैं उस पर भी तीसरे राउंड की बात की जा रही है, जो कि तीसरा राउंड होगा। इसके बाद काफ़ी साथियों की ये प्रश्न आई कि सर लगातार चर्चाएं तो हो रही हैं वर्ग 3 की, पर आएगी या नहीं आएगी। तो फाइनली ईएसपी बोर्ड ने, मैंने कल या परसों की वीडियो में बात कही थी कि ईएसपी बोर्ड साल में 2 बार कैलेंडर अपडेट करता है और फाइनली पहली बार कैलेंडर अपडेट हो चुका है। ईएसपी बोर्ड जो कि हमारा परीक्षा एजेंसी बोर्ड है, इस बार 2 एजेंसियां परीक्षा कराएंगी। एक परीक्षा कराएगी और दूसरी इसमें पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को मेंटेन करेगी। साथ ही में बहुत सारी और भी भर्तियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें महिला पर्यवेक्षक की भर्ती है, पुलिस आरक्षक की भर्ती है, पुलिस निर्देशक की भर्ती है। पर जो मुख्य बिंदु रहेगा कि वर्ग 2, तो क्या वर्ग 2 में भी कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। अब यहाँ पर वर्ग 2 की प्रबल संभावनाएं बन चुकी हैं कि ये भर्ती आप लोगों की उसी समय पर होगी जो समय पूर्णतः निर्धारित किया गया है ईएसपी बोर्ड के माध्यम से। चलिए तो लेके चलते हैं। पहले मैं थोड़ी सी आपको बातें क्लियर कर देता हूँ। लीजिए, पहले देख लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे आप सभी से। ये पुराना कैलेंडर था, अब आपको सीधा लेके चलते हैं हम ईएसपी बोर्ड पर। और ईएसपी बोर्ड पर जैसा कि आप देखेंगे, फाइनली यहाँ पर ईएसपी बोर्ड की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप जाइए हिंदी में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि फ़िलहाल यहाँ पर जो सारी चीज़ें दिख रही थी फिजिकल टेस्ट को लेकर के, या जो भी तमाम सूचनाएं आई हुई थी, वो अभी यहाँ पर आपको नहीं शो होगी। सिर्फ वर्ग 2 का जो संशोधित रिजल्ट था उसको अपडेट किया गया था, और उसके बाद वन रक्षक जेल प्रहरी की जो फिजिकल टेस्ट हुआ था उसका नोटिस है। यहाँ पर अपडेट नहीं मिलेगा आपको, अपडेट मिलेगा आपको परीक्षा कार्यक्रम में। जब आप परीक्षा कार्यक्रम के अंदर आते हैं तो परीक्षा कार्यक्रम में आप देखेंगे कि 2024 का शेड्यूल देखिएंगे, तो ये 2 एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, मतलब इसी कंडीशन में है, जुलाई में ये होने हैं। यहाँ से आपको देखना होगा, ये प्रॉपर शेड्यूल आ चुका है ईएसपी बोर्ड का। इसमें अगस्त तक का शेड्यूल था, एक भर्ती सितंबर में थी, ये था सितंबर, अभी 1 घंटे पहले का शेड्यूल। ईएसपी बोर्ड ने इस बार क्या किया है कि शेड्यूल में आने की भर्तियों को जोड़ दिया है। तो अभी तक तो आपने ये जो शेड्यूल देखा होगा कि भाई ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का था जुलाई अगस्त, ये अगस्त तक था। ये 4 पॉइंट बिंदु तो आपने देखे ही होंगे, और इनमें कोई फिलहाल में फेरबदल नहीं किया गया है। जो पहले से टेंटेटिव डेट थी उसी को यहाँ पर मेंटेन किया गया है। अभी यहाँ कोई फिलहाल परिवर्तन नहीं है। वर्ग 2 अगस्त में है तो वर्ग 2 अगस्त में ही होगी। सिलेक्शन टेस्ट है हमारा ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। परिवर्तन किया गया है तो इसके बाद किया गया है। 4 भर्तियां थीं, उसके अलावा अभी फ़िलहाल में 5-6 भर्तियां और जोड़ करके इसे 12 तक ला दिया गया है। बहुत ज़रूरी है सुनना, एक एक बिंदु को देखिए। यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये एक बहुत अवेटेड एग्जाम था, क्योंकि 2019 या 2023 में जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, पास हो चुके हैं, या जिनका मार्क्स क्वालिफाइड था। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, यहाँ पर जो भर्ती में आप बताने जा रहा हूँ वर्ग 3 की भर्ती, ये है पात्रता परीक्षा। साफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2023 का अगर आपने पेपर दिया है और आप उस एग्ज़ाम में पास हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं, आपके रिजल्ट में आपको पात्रता पास दिखाई दे रहा है, क्वालिफाइड दिख रहा है, तो ये परीक्षा नहीं होगी आपके लिए। ये है पात्रता जैसे अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 परीक्षाएं कराई गई थी, और उसके 2-3 महीने के बाद जैसे अभी वर्ग 2 की पात्रता हुई थी, अब चयन परीक्षा हो रही है। इसी तरीके से वर्ग 3 को भी इस साल स्पेशल रख करके एक प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। इसमें जो कैंडिडेट पास होंगे या जो प्रीवियस ईयर पेपर दे करके पास हुए हैं, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि 2023 में अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आप इस एग्ज़ाम में दें या आप इस एग्ज़ाम में बैठें। ये उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने अभी तक वर्ग 3 की भर्ती में या पात्रता में या पिछले साल हुई चयन परीक्षा में एग्ज़ाम नहीं दिया है, या क्वालिफाइड नहीं है, या क्वालिफाइड होने दिया था एग्ज़ाम, क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं। उन सभी साथियों को सितंबर में ये एग्ज़ाम
टेंटेटिव बताया गया है। मतलब अब आपके पास ये जुलाई, अगस्त और सितंबर 1.5 महीने का समय है, पर कंप्लीट पूरा एक होगा कि कई सारे बच्चे बहुत ही इस तरीके से एक्साइटेड होंगे कि इतना कम समय मिला है तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस है, जो सारी चीज़ें हैं, वो आपको बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्या एजिलिटी होती है, क्या बीएड डीएलएड वालों को लिया जाएगा बीएड वालों के लिए, क्योंकि पिछले साल आप सभी ने ये चीज़ देखी होगी। इस साल एज का क्या क्राइटेरिया रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि देखिए पात्रता परीक्षा वही रहेगी जो 2023 में हुई थी। उसे उस समय आपने चयन परीक्षा कहा था, इस समय उसे आप पात्रता कहेंगे। तो सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद ये भर्तियां आपकी अगर काम की हैं तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। ग्रुप 4 की है यहाँ पर, ये वर्ग 3 में जो आते हैं, इसके समकक्ष ये सितंबर में ही है डेडिकेट। इसके बाद समूह 1, समूह 3 की, उप समूह 3 की, ये अक्टूबर में 2023 में है। महिला, अब यहाँ थोड़ा सा बाय मिस्टेक कह सकते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक हुई है ईएसबी के माध्यम से, काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। हालांकि ये महिला बाल विकास पर्यवेक्षक अधिकारी होना चाहिए था, जो कि बल विकास पर्यवेक्षक हो चुका है। ये एग्ज़ाम आपका देख सकते हैं अक्टूबर में प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। इसके बाद में बाकी और भी एग्ज़ाम है, ठीक है, जो कि नीचे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको 11वें नंबर पॉइंट पर मिलेगा सहायक उपनिरीक्षक, ठीक है। और इसके बाद है प्रधान आरक्षक, मतलब आरक्षक और पुलिस में एसआई और आरक्षक की जो भर्ती है, इस भर्ती को भी यहाँ पर दिसंबर 2024 में प्रस्तावित किया गया है। साथ ही साथ में वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक, जो कि अभी इस साल परीक्षा हुई है 2023 में, अभी इसके हालांकि फिजिकल भी चल रहा है, इस भर्ती को 2025 की जनवरी के लिए प्रस्तावित किया गया है। मतलब ये एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर में कराया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है ईएसपी बोर्ड के माध्यम से। अब इन सभी भर्तियों का जो कैलेंडर अपडेट हो चुका है, मतलब ये आप फाइनल समझ सकते हैं। हो सकता है अगर कोई ऐसी कंडीशंस आए कि थोड़ा बहुत इसमें टाइमिंग में परिवर्तन हो सकता है, पर मेरे हिसाब से ये परफेक्ट टाइमिंग बन चुकी है ईएसपी बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर के। अब आप में से काफ़ी ऐसे साथी होंगे जो 12th पास आउट होंगे, काफ़ी साथी ऐसे होंगे जो फर्स्ट बार वर्ग 3 को देना चाहते हैं, बहुत एक्साइटमेंट है। तो देखो यहाँ पर अभी पोस्ट क्लियर नहीं होगी, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना है, क्वालिफाइड करना होगा। पेपर होगा 150 मार्क्स का, वो मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा शॉर्टकट में। अभी मैं आपको कुछ ही बातें बता पाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा प्रॉपर क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, कैसा पेपर आएगा। अभी आपको कुछ बातें क्लियर कर दूँ। देखिए 2023 में जो कैंडिडेट पात्रता क्वालिफाइड हो चुके हैं, या उस समय इसको मेंस एग्ज़ाम भी कहा गया था चूँकि, तो आपको इस एग्ज़ाम में फ़िलहाल देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप शौक़ से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और अगर आप इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे, हो सकता है आपने 2023 में दिया हो, उस समय अगर आप पास हो चुके हों और अब और देना चाहते हैं कि चलिए अनुभव तो मिल जाएगा कम से कम, और हो सकता है कि आप इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं या पास ना हो किसी भी वजह से, तो क्या आप फेल माने जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा। ये उसी तरीके से काम करता है जैसे कि 2023 में सीटेट का आपने एग्ज़ाम दिया था। अब आप सीटेट का पेपर एक बार पास कर चुके हैं, दोबारा भी आपने सीटेट दिया शौक के लिए, इस बार आप पास नहीं हुए हैं, तो क्या सीटेट फेल माने जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। मतलब आप इस बार भी दे सकते हैं, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है कि शौक में देना है या हॉबी में देना है एग्ज़ाम, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इस साल में जो नए कैंडिडेट्स होंगे उसमें देखो, सबसे पहला जो बिंदु मैं बता दूं, बहुत ही बेसिक बिंदु है बीएड का। इस साल 2023 में आप देखेंगे कि बीएड वाले जो कैंडिडेट रहेंगे वो काफ़ी, मतलब कह सकते हैं नियमों के आधार पर, तो अभी तक जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की हायरिंग हुई है टोटल मना कर दिया गया है। तो इस बार नियमों में साफ लिखा रहेगा कि बीएड कैंडिडेट नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, है ना। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग यही फैसला आया हुआ है, और आगे अगर कुछ परिवर्तन हो सकते हैं तो वो नोटिफिकेशन में मेंशन किए जाएंगे। अब इनकी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे कि सिलेबस आपके वर्ग 3 का क्या होगा, ठीक है। इसके बाद पैटर्न क्या होगा, और तीसरी बात PYQ। इन सब चीज़ों को मैंने एक जगह आपको रखा गया है, ये अभी से नहीं रखा है, 1-1.5 साल से आपके पास उपलब्ध है। इन सब चीज़ों को हमारी ऑन एप्लीकेशन, रामसर इंदौर एप्लीकेशन पर आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं, पुराने पेपर देख सकते हैं। ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऑन एप्लीकेशन है रामसर इंदौर,
आप एप्लीकेशन को जाके गूगल प्ले स्टोर से सर्च करिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक के डाउनलोड करिए। सिलेबस भी मिल जाएगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस के क्वेश्चन आए थे पिछले साल वो मिल जाएंगे, पैटर्न कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन से आप प्राप्त कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। इसके अलावा अभी वर्ग 2 की अगर मैं बात करूं तो देखो, वर्ग 2 फिलहाल के लिए मैं कह सकता हूं कि ये 100% श्योर है कि अब आपकी परीक्षा अगस्त में ही होगी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि काफ़ी साथियों का अभी भी ये दिमाग में या मन में चैन था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेट आगे एक्सटेंड होगी। अब आप देख लीजिए, सितंबर में 2 परीक्षाएं रख दी हैं, तो किसी भी तरीके से वर्ग 2 अब आप देखिए कहीं से कहीं तक अगस्त से आगे नहीं बढ़ेगी। ये 100% तय है कि अब आपकी परीक्षा अगस्त में ही होगी, मतलब ये क्लियर हो चुका है। एक बार फिर से कह दूं कि हर एग्ज़ाम के 45 दिन पहले नोटिफिकेशन आएगा। एवरी एग्ज़ाम बिफोर ऑफ 45 डेज नोटिफिकेशन विल बी आउट। ठीक है, अब आपका चाहे वो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आए या फिर वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आए। ठीक है, इसके अलावा आप में से वो कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आने दें फिर तैयारी करें, तो वो अच्छी बात है, आप वेट करिए। वर्ग 3 के साथ ही जो उस समय हालांकि पास नहीं हो पाए थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा लिस्ट। तो ये एक ऐसा नंबर है जहां पर आप नोट्स और क्लास की जानकारी ले सकते हैं वर्ग 3 और वर्ग 2 के संबंध में, ओनली फॉर मैसेज, और केवल क्लास या नोट्स के अकॉर्डिंग। जो वर्ग 3 के नोट्स लेना चाहते हैं या वर्ग 2 के, एक बार आप मैसेज करिए, जो भी जानकारी आपको लेना है वो लीजिए। नॉट फॉर एनीथिंग, नो कॉल करिए, सिर्फ आपको अकॉर्डिंग टू द नोट्स और क्लास। और आपको सिलेबस देखना है तो एप्लीकेशन पर जाइए, पुराने पेपर एप्लीकेशन पर हैं, पैटर्न सब कुछ मैंने एप्लीकेशन पर रखा हुआ है, कहीं किसी के बार बार जाने या पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि वर्ग 2 मेरे सभी साथी और वर्ग 3 के मेरे सभी साथी, जस्ट बी सीरियस फॉर द एग्ज़ाम, क्योंकि नो मोर टाइम फॉर द स्टडी। सितंबर में है वर्ग 3 और दिसंबर में है वर्ग 2। पर इस बीच में एक बात कहूँगा कि जिनका वर्ग 2 है, जिनका वर्ग 2 मेंस है, उन साथियों को फोकस करना है सिर्फ वर्ग 2 पर, क्योंकि वर्ग 3 जो परीक्षा होगी वो एक पात्रता होगी और वर्ग 2 परीक्षा जो होगी वो एक चयन परीक्षा होगी। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा ये जो कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या वर्ग 3 करें या वर्ग 2 करें। तो दोनों में मैं यही कहूँगा कि वर्ग 2 आपकी चयन परीक्षा है, वर्ग 3 आपकी पात्रता है, और उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइड होना है। यहाँ आपको मेरिट में आकर के एक रैंक लेना है और एक पोस्ट लेना है, फिर बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे क्या करना है। मैंने आपको बता दिया है, बहुत कुछ जानकारियां मैंने डिस्कस कर दी हैं, पर ये 100% है कि वर्ग 2 आपकी अगस्त में होगी। तो जो भी डिसीजन लेना है अभी लीजिए, बस जुलाई बचा है, अगस्त की किसी भी एक तारीख या डेट से पेपर शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा बच्चे चयन परीक्षा में नहीं हैं, तो ये एग्ज़ाम 4-5 दिनों में ही कंप्लीट करा लिया जाएगा, क्योंकि जब ईएसपी बोर्ड 20 लाख बच्चों से एग्ज़ाम करवा सकता है, पटवारी जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम, तो 50,000 बच्चों का एग्ज़ाम उनको 4 दिन में कराने में क्या बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सीरियस आप रहिए, ईएसपी बोर्ड बिल्कुल सीरियस है आपके एग्ज़ाम को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केयर। बहुत जल्दी मिलते हैं वर्ग 3 के सिलेबस, पैटर्न और सारी बातों को लेकर के। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।